तो बच्चों कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें हमने सभी एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड विल डू दी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर। फायदा क्या हो रहा है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से, एक तो थोड़ा आइडिया लग रहा है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं पिछले 3 सालों में। ठीक है, हम पिछले 3 साल के इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सीबीएसई अपडेटेड सिलेबस। ज्यादा पुराने करने का फायदा नहीं है क्योंकि उसमें फिर पीरियोडिक टेबल और ये सब चीजें हैं जो अब हमारे सिलेबस में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो एक तो हमें ये आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है ना, फटाफट रिवाइज हो रहा है क्वेश्चंस के फॉर्म में। उन्हीं सब टॉपिक्स को हम अब क्वेश्चंस के फॉर्म में रिवाइज कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं question. Okay, the first question, if I could see here, there are 5 solutions A, B, C, D and E. ठीक है, 5 solutions हैं हमारे पास. When tested with pH paper, showed pH as 4, 1, 13, 7 and 10. ठीक है, ये सबका pH है रिस्पेक्टिवली हमें दे रखा है. पूछ क्या रहे हैं, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, कौन सा स्ट्रांगली अल्कलाइन है. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना. तो हम क्या करेंगे ना, सबको पीएच रेंज में लिख लेंगे. ठीक है, तो एक आपका पीएच पेपर की जो रेंज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ, यहाँ पे 14 लिख लेती हूँ. ठीक है, एंड बीच में 7. ठीक है, तो 1 आपका होगा एसिडिक की तरफ एंड 14 आपका होगा बेसिक की तरफ. राइट, एंड 7 इज योर न्यूट्रल. चलिए अब देखते हैं किसका कौन सा है. ठीक है, ए का है 4, तो 4 कुछ इस तरफ आएगा. ठीक है, मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ, दैट इज ए. थोड़ा 4, ये हो गया आपका ए. ठीक है, फिर है बी का 1, तो पहला वाला तो आपका बी है, ये जो एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. फिर सी 13, तो 13 इस तरफ होगा सी. देन डी इज 7, तो ये जो न्यूट्रल वाला है ये डी है. ठीक है, एंड ई इज 10, तो 10 भी इधर ही होगा. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. एक बार आपने ये बना लिया उसके बाद तो सब आंसर्स फटाफट आ जाएंगे. ठीक है, चलिए स्ट्रांगली एसिडिक डी, स्ट्रांगली अल्कलाइन 13 पे कौन है, सी. वीकली एसिडिक, सबसे वीकली एसिडिक ये होगा 4 पे, कौन है, ए. ठीक है, एंड देन न्यूट्रल, न्यूट्रल पे कौन है, डी. एंड वीकली अल्कलाइन वुड बी जिसका पीएच 10 है, दैट इज ई. डन. So we have arranged. Now what we have to do, we have to arrange them in increasing order of hydrogen ion concentration. अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी, जो जितना अच्छा एसिड होगा, है ना. तो जितना अच्छा एसिड होगा वो वाटर में उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस हमें डिसोसिएट करके देगा. राइट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस, तो सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ जाना है हमें. तो जो हमारा बेसिक है तो वो वाटर में सबसे कम हाइड्रोजन आयंस दे रहा होगा कि जो इट्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, मींस यू हैव डिसॉल्व्ड इट इन वाटर. ठीक है, सो वहां पे H प्लस आयंस होंगे बट वहां पे कम होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी एसिड. ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सो C, देन वी विल गो टू E, E में होगी, फिर D, देन A and then comes your B. Okay, so we will have the maximum number of hydrogen ion concentration, right? So this we have arranged in increasing order. ठीक है, increasing order, कम से ज्यादा की तरफ arrange करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट एंड अ बेसिक सॉल्ट. ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक बार एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. एसिडिक सॉल्ट मींस सॉल्ट जो आपने बनाया है एक एसिड और बेस से, उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए सॉल्ट का, एसिडिक. तो एसिडिक तभी होगा व्हेन यू विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. लेट्स टेक अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक कोई भी वीक बेस ले लेते हैं, अमोनियम
hydroxide. Yes, so this will give me a salt that is NH4Cl ammonium chloride. So this is an acidic salt. Water भी आएगा हमारा, salt and water neutralization यही होती है ना, acid plus base gives salt and water. ठीक है, and then a basic salt. दोनों में हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नाम भी लिखना है, तो पेरेंट एसिड इसका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेरेंट बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ऐसे सेम बेसिक सॉल्ट में भी हम करेंगे. बेसिक सॉल्ट चाहिए, सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस. लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड. कोई भी वीक एसिड ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड ले लो, H2CO3. यहाँ सॉल्ट मिलेगा हमें Na2CO3 प्लस वाटर. दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. ठीक है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नाम भी यहाँ लिख दिया. ठीक है, आप पूरा अच्छे से लिख के आएंगे, इनके नेम्स भी लिख के आएंगे, यू गेट फुल मार्क्स फॉर दैट. फाइन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो परेशान नहीं होना, उसको आराम आराम से पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ठीक है, नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड. जहां पे पता चल गया कि हमें क्या बनाना है, उसको अंडरलाइन कर लो हमेशा. किससे बनाना है? सोडियम क्लोराइड से बनाना. प्रोसेस में होता क्या, along with the main product, two gases are also given off at the two electrodes. अब अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वापस से अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी रिवीजन नोट्स जहां पे लिख रहे थे वहां लेके जाएंगे, तो कहोगे अरे मैम ये तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस. उसी क्लोर एल्कली प्रोसेस को इन्होंने लैंग्वेज में दे दिया. कुछ भी नया नहीं है, इसको हमने कितनी बार प्रैक्टिस किया होगा अपने नोट्स में, ये वही है. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने NaCl से प्रिपेयर किया है और X और Y गैस निकली है. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था, हम लेंगे NaCl वाटर, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन. यस, नॉट का पानी, राइट, ब्राइन सोल्यूशन. के बाद इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, व्हाट विल गेट NaOH, sodium hydroxide, and two gases will be evolved. तो gases कौन सी आएंगी? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, these are your X and Y. फाइन, X और Y गैस हमें मिली टू इलेक्ट्रोड्स पे. अब बोल रहे हैं हमें X और Y का नाम बता दो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ. तो Cl2 हमें कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? एनोड पे. एंड हाइड्रोजन गैस हमको मिलेगी कैथोड पे. ठीक है, हो गया, गैसेस के नाम भी हो गए. क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी और कुछ चीजें पूछ रहे हैं. वो क्या पूछ रहे हैं? वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्ट्स विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर स्लेट लाइन, राइट. जब इनमें से एक कोई गैस Cl2 या H2 में से कोई एक गैस है, वो इसके साथ रिएक्ट करती है तो एक नया कंपाउंड बनाती है Z. ठीक है, which is widely used in water treatment plants and textile industries. सोचिए क्या है, क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर. यस, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन लिखेंगे कौन सी गैस के साथ? क्लोरीन गैस के साथ. we will get calcium CaOCl2, that is your bleaching powder. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया Z क्या है आपका? ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ठीक है, डन. You also have to write the chemical equation for the reaction involved in the formation, जो हमने लिख है ना. सारी रिएक्शन लिख लेंगे. और अगर थोड़ा ज्यादा मार्क्स का है, लेट्स से 3 और 5 मार्क में है, तो आप क्लोरएल्कली प्रोसेस का यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करके भी दिखा दो इस तरीके से. डायग्राम भी दे दो. थोड़ा हम मार्क्स के हिसाब से भी हमेशा आंसर करें तो अच्छा रहता है. इस तरीके से आप डायग्राम बना दो, एनोड बना दो, बोर्ड बैटरी से कनेक्ट कर दो. ठीक है, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दो.
NaCl एंड वाटर दिखा दो, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपका कौन मिलेगा आपको Cl2, दैट इज एनोड है ये, यहाँ पे Cl2 मिल जाएगी, कैथोड है नेगेटिव, वहां पे आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। सोल्यूशन है हमारा NaCl एंड वाटर, और यहाँ से लेट से हमने NOH कलेक्ट करना है, ठीक है, इस फॉर्म है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो फॉर्म नियर द कैथोड, फाइन, तरीके से आप डायग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ज्यादा क्या कर सकता है इसमें, हो सकता है इन गैसेस के या इसके यूजेस पूछ लें, कि यूज भी बता दो, क्लोरीन गैस का क्या यूज होता है, हाइड्रोजन गैस का क्या यूज होता है, NaOH का क्या होता है, अब वो भी एक एक ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड हमें गिवन है, का नाम बताना है, क्या ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इजी, दिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वेरी इजी, जिप्सम लेंगे, जिप्सम का क्या होता है CaSO4 2H2O, इसको हम हीट करेंगे एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, विल गेट CaSO4 हाफ H2O, तो ये अपना 3/4 वाटर लूज कर देता है, so we'll get 3/2 water, क्लियर, इजी। फिर पूछना इसका प्रिपरेशन के बाद पूछना है एक इक्वेशन वो दो जब ये वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करे, तो जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये अगेन गेट बैक दी जिप्सम, तो इसको उल्टा लिख देना बस, ठीक है, तो दिस प्लस दिस विल गिव बैक दिस जिप्सम, क्लियर, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब्सटेंस X इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, कोई X है जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, and is insoluble in water. When it reacts with HCl, it produces a gas which turns lime water milky. देखिए जहां पे आपको ये दिख जाए ना लाइम वाटर मिल्की, तो एक ही गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के लिए जो यहाँ पे X होगा उसको कार्बोनेट होना चाहिए, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ इस तरीके का सब्सटेंस होना चाहिए, तभी CO2 निकलेगा, क्योंकि दूसरा तो आपका रिएक्टेंट HCl है, तो CO2 नहीं आ सकता, तो यहीं पे हमें चाहिए कि हमें CO2 निकल जाए, राइट। तो बिल्डिंग मटेरियल में हमारा क्या यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, यस, उसकी रिएक्शन लिख देंगे CaCO3, ठीक है, it will react with HCl, will give me what, CaCl2 plus CO2 gas is evolved, जहां हमें दिखी CO2 गैस निकली, वाटर भी आएगा, ठीक है, CaCl2, जहां हमें दिखी CO2 गैस निकल रही है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ X, chemical name will be calcium carbonate and formula I have written here, then chemical equations for the reaction also we have written, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डन हो जाएगा। अच्छा एक और हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला है एक गैस प्रोड्यूस हुई जिसने लाइम वाटर को मिल्की किया, ठीक है, तो वो भी हमें लिखनी पड़ेगी, लाइम वाटर आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it will react with CO2 and will give us calcium carbonate back, ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट ही होता है जिसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की होता है, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, है ना, यहाँ तक हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताते रहना, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी, चलिए, तो और देखते हैं, अ मेटल M ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड लिबरेट्स अ गैस G, कि वही सेम मेटल गैस G लिबरेट कर रहा है जब बेस के साथ कर रहा है, तो मेटल का नेचर कैसा है, कुछ एम्फोटेरिक सा है ना, एम्फोटेरिक भी कैसे कि वो इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तब भी सेम गैस लिबरेट कर रहा है, और इसके साथ भी कर रहा है बेस के साथ तब भी सेम गैस कर रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने अपनी बुक में कई बार देखे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंक का, ठीक है,
zinc reacts with acid, let's say hydrochloric acid, will give us zinc chloride plus H2 gas. ठीक है. अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि ये सेम ही गैस होगी? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और पढ़ूंगी ना, तो देखो चीजें क्लियर होने लग जाएंगी. सेम गैस निकल रही है, फिर क्या हो रहा है, इसकी प्रेजेंस भी हमें कुछ कुछ चेक करनी है, मेटल की रिएक्शन कैसी है ना, तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसी गैस है जिसके हमें टेस्ट पता है. ठीक है. अब वो ऑब्वियसली मिल्की वाला होता तो CO2 होती है. ठीक है. और कौन सी गैसेस है जिनके हमें टेस्ट पता है? हाइड्रोजन गैस. तो वहीं से क्लियर होने लग गया कि शायद हाइड्रोजन गैस के बारे में ही बात कर रहे हैं. ठीक है. एक और देख लेते हैं. जिंक को हम करते हैं बेस के साथ NaOH, that is Na2ZnO2. This is sodium zincate. ठीक है. एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. क्लियर? दोनों में हाइड्रोजन गैस निकली. अब कैसे टेस्ट करेंगे? का बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हमने कई बार पढ़ा है. एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी बेस्ड है पूरा क्वेश्चन. ठीक है. कैसे चेक करेंगे? विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर दैट apparatus. आप वहां पे जहां पे रिएक्शन हो रही है वहां से एक डिलीवरी ट्यूब से गैस को कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. तो दिस कंफर्म्स कि जो गैस निकली है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस होगी. कोई और नहीं, हाइड्रोजन गैस का ही ये टेस्ट है, दैट इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. क्लियर? ठीक है. तो सेकंड पार्ट ऐसे हो जाएगा. फिर राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद वन एन एसिड एंड अ बेस. उस मेटल की रिएक्शंस लिखनी है जो मैंने पहले ही लिख दी. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ आंसर ये था हाइड्रोजन गैस. केमिकल इक्वेशंस आर दीज. ट्राई टू राइट डाउन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर योर आंसर्स. ठीक है. यहाँ पे जैसे यहाँ 2 आ जाएगा, इस तरीके से बैलेंस्ड लिखना एग्जाम में. यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, फिर भी बैलेंस. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it. Constant stirring, he observed a change in color of the solution. तो हमने क्या लिया है? कॉपर ऑक्साइड, दैट इज CuO. ठीक है. पूरा भी जरूर लिख के आना. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड इसके नीचे. के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट वी विल गेट? तो ये एक क्या है? इट्स अ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद द एसिड. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. चलिए सॉल्ट हो जाएगा CuCl2 प्लस वाटर. ठीक है. दिस कॉपर क्लोराइड. तो कंपाउंड का नाम हो गया कॉपर क्लोराइड और कलर इसका होता है ब्लूइश ग्रीन. ठीक है. दिस ब्लूइश ग्रीन इन कलर. Then write a balanced chemical equation for it, so you can balance it also. ठीक है. तो बैलेंसिंग के लिए हम देखें यहाँ पे HCl, यहाँ पे 2, यहाँ 2 लगा देती हूँ. हो गया बैलेंस है ना. 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, एक कॉपर एक कॉपर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन. डन. लिखा ही था, ना भी लिखा हो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिख के आएंगे एग्जाम में. इतनी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करी होगी तो उसको यूज तो करो एग्जाम में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. हाँ, ये क्वेश्चन हमने अभी किया है. देखिए कितना फेवरेट क्वेश्चन होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस की, किसी और पेपर में भी आ रखा है. The industrial process used for the manufacture of caustic soda involves electrolysis of an aqueous solution. तो caustic soda कौन है? Sodium hydroxide. The common name of sodium hydroxide is caustic soda. caustic soda के मैन्युफैक्चर के लिए हमने एक एक्वस सोल्यूशन लिया किसी कंपाउंड X का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया. तो मतलब X कौन है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y at the cathode. Y is your which gas? Hydrogen gas. And the Z is liberated at the anode, which is chlorine gas.
ठीक है, उसको हमने फिर ड्राई स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया एंड वी गॉट कंपाउंड बी दैट वाज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, राइट, ब्लीचिंग पाउडर। तो नेम एक्स वाई जी एंड बी, इनके नाम सिर्फ नहीं लिख के आना, रिएक्शन भी लिख देना। रिएक्शन कौन सी, क्लोर एल्कली प्रोसेस की रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन क्लोरीन गैस की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये दो रिएक्शंस भी जरूर लिख देना। ठीक है, चलिए सेम ही क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ लिया, राइट। तो जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे ना, अभी तो मजा आएगा पेपर करने का, सीधा ही पूछ लिया तो क्या फायदा। चलिए ये चलते हैं। ओके, हाँ देखिए मैंने अभी किया इस टाइप का क्वेश्चन, डॉक्टर्स यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। So on heating X at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes Y. So this X is gypsum and Y is plaster of Paris. Equation हमने अभी लिखी थी, so I'll not write it again. Again, how X can be reobtained from Y by adding water into it. Fine, ठीक है। नेक्स्ट इसका और देखते हैं, यही इजी था, आप लोग हो सकता है यही अटेम्प्ट कर रहा हो, लेकिन किसी को अगर ये समझ ना आ रहा हो तो वो ये वाला क्वेश्चन भी देखें। Two solutions M and N give red and blue color respectively with a universal indicator. So red is a characteristic of acid and blue color is a characteristic of a base. Yes. Now in which solution will the hydrogen ion concentration be more? Obviously A, because it's an acid, right? Sorry, it's not A, it's M. M. Okay. It's an acid, so it will have more hydrogen ions in the solution, है ना। वो एक strong acid है क्योंकि red color दे रहा है, तो जब dissociate होगा तो बहुत मतलब almost आप कह सकते हो 100% dissociation हम मानते हैं कि strong acids 100% dissociate करते हैं, which is not exactly true। ठीक है, तो वो 100% dissociate होके H plus ions बहुत सारे liberate करेगा and the solution will have more hydrogen ion concentration in case of M। ठीक है, बेस में नहीं होगा, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इफ बोथ M एंड सोल्यूशन आर मिक्स्ड, अगर मैं इसको इन दोनों को मिक्स कर दूं, देखो ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड रेड कलर इंडिकेट्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब मैं इनको M और N को अगर मिक्स कर दूं, एक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, उसका कलर हमने जब चेक किया यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज पीएच पेपर पे, हमें ग्रीन मिला, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सिर्फ तभी मिलता है जब हमारा एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो। यस, चलिए तो ये हमें क्लियर हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, इट इज न्यूट्रल। जस्टिफाई योर आंसर में आप इनकी रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, एम हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एन स्ट्रॉन्ग बेस है, जो मिक्सचर मिला लेट्स से दैट मिक्सचर का नाम सॉल्ट लिख दो। ठीक है, S resultant mixed is the salt which is green in color. Okay, it will be a neutral salt because your M is a strong acid and N is a strong base. Fine, and obviously water will also get. Yeah. चलें next question पे। See again same question. I will not do this again. अब बस समझ लीजिए, एक्स को हमने जिप्सम से किया, पीओपी है, केमिकल फॉर्मूला वगैरह सब लिखना है। आई विल नॉट डू दैट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये करते हैं, ये डिफरेंट है। बेकिंग सोडा क्या होता है, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो भी वही होता होगा, सेम ही होता होगा, क्या फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है। Baking soda is simply sodium hydrogen carbonate. Okay, this is baking soda, and baking powder is sodium hydrogen carbonate plus tartaric acid. जब इस बेकिंग सोडा को हम कंबाइन करते हैं टार्टरिक एसिड के साथ, तो हमें एक सोडियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है,
एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलता है और साथ में CO2 गैस भी मिलती है। अब जो ये CO2 गैस होती है यही एक्चुअली आपकी ट्रैप होती है, उसकी वजह से आपके ब्रेड्स केक सब स्पॉन्जी और ऐसे फूल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस CO2 गैस, ऑल दीज ब्रेड और जितना भी केक है सब पर फूल के ऐसे स्पॉन्जी हो जाता है, उठ जाता है। या आपका जैसे कोई भी आप खाने की चीज बनाओ तो उसमें अगर आपको जैसे छोले भटूरे, आप भटूरे खाते हो, ठीक है ना, उसमें भी देखो CO2 उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, फिर वो फूले फूले अच्छे बनेंगे, राइट, इस तरीके से। क्या, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। डिफरेंस में केमिकल कॉम्पोजिशन ही दे देंगे क्योंकि इन्होंने बस यही बोला और कुछ नहीं मांगा। Next is write balanced chemical equation for the reaction that occurs when blue colored copper sulfate crystals are heated. Blue colored copper sulfate crystals क्या होंगे? CuSO4 with 5H2, ठीक है, ये होते हैं ब्लू कलर। खाली कॉपर सल्फेट लिखती है, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिखती, तो दैट इज कलरलेस और व्हाइट। इनको हीट करेंगे तो वाटर हट जाएगा, विल हैव कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, ठीक है, फाइन। ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर मैं इसको हीट करूंगी कुकिंग के टाइम पे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, ये लिखा है हमने, यही लिख देती हूँ उसके साथ ही। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट Na2CO3 प्लस CO, ठीक है, और वाटर। Okay, so next question. The pH of a sample of tomato juice is 4.6. The pH 4.6 है, मतलब ये acidic pH है। Okay. How is this juice likely to be in taste? It will be sour. Acids taste sour, right? Give reason to justify your answer. तो हम इसी तरीके से बता सकते हैं 4.6 pH आपका एसिड रेंज में आ रहा है, उसकी वजह से इसका नेचर एसिडिक है और एसिड्स टेस्ट सार, ठीक है। तो यू कैन जस्टिफाई बाय गिविंग द रेफरेंस ऑफ द पीएच स्केल एंड आल्सो कि एसिड्स का कैसा, एसिड्स टेस्ट सार, बेस फील सोपी, है ना, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, इसी तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर देंगे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा ये। How do we differentiate between strong acid and weak base in terms of ion formation in aqueous solution? Strong acid, let's say HCl. अब HCl क्या करता है? It will dissociate completely into H plus and Cl minus ions in the aqueous solution. ठीक है, ये aqueous है अभी, whereas a weak base, जो वीक बेस होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो फॉर्म होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, राइट, ठीक है। और NH4OH विच इज अ वीक बेस, इसके केस में जो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी विद रिस्पेक्ट टू एनी स्ट्रॉन्ग बेस। कोई और स्ट्रॉन्ग बेस होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस, वहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। सो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दैट, और आप दोनों के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्कर है, आप 1-2 लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन जस्टिफाई कर दीजिए, हो जाएगा, आपको फुल मार्क मिलेगा। The acid rain can make the survival of aquatic animals difficult. Okay. अब एसिड रेन होती क्यों है, किस वजह से होती है? एसिड रेन का जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स जो प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में रेन के टाइम पे दे कंबाइन विद वाटर एंड विल फॉर्म एसिड्स, ठीक है, जिसकी वजह से रेन की एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसका पीएच कम हो जाएगा एंड दैट विल डिसरप्ट द पीएच ऑफ द वाटर जहां पे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, ठीक है।
जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनको एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। उनकी सारी रिप्रोडक्शन साइकिल, ईटिंग, हर चीज धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग जाएगी बिकॉज दे आर सर्वाइविंग एट अ सर्टेन पीएच, फाइन। So they it makes their life difficult like that. Yeah. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Now why is acidified water considered to be good conductor of electricity? तो ये हमने एमसीक्यू में भी देखा था कि हम वाटर में एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, जिससे वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर सके. यस, तो एसिडिफाइड वाटर में क्या होगा, देयर विल बी मोर आयंस प्रोड्यूस्ड. तो आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, फ्रीली दे विल मूव, जितना वो फ्री मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी कंडक्ट होगी. सो दैट मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. नेक्स्ट इज राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग द आयनिक प्रोडक्ट्स. आयनिक प्रोडक्ट्स मींस आपको आयंस ही लिखने हैं, ठीक है. इसके डिसॉल्विंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. तो KOH मैंने सॉलिड लिया, लेट्स से सॉलिड लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया तो वो एक्वस हो गया, राइट. एक्वस सॉल्यूशन बन गया. सो इट विल गिव मी व्हाट, K प्लस एंड OH माइनस, ठीक है. ये इसके आयनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास. फाइन. दिस इज आल्सो एक्वस, वाटर में है, दिस इज आल्सो एक्वस. ठीक है. नेक्स्ट, care must be taken while diluting concentrated nitric acid with water. Why? Diluting means हमें उसकी concentration कम करनी है, ठीक है. कैसे करेंगे? अगर देखो दो केसेस हैं, या तो हम एसिड में पानी डाल दें या पानी में एसिड डालें. क्या सही है और क्यों सही है वो समझ लेते हैं. पहले तो एसिड और वाटर की कोई भी रिएक्शन होगी, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. हाईली एक्सोथर्मिक मींस लॉट ऑफ हीट वुड बी प्रोड्यूस्ड. यस, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी. तो अगर मैं पानी लूं बीकर में और उसमें ड्रॉप वाइज एसिड डालती रहूं, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो वाटर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, ठीक है. जिसकी वजह से कोई भी एक्सप्लोजन या कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा. वेराज अगर मैं क्या करूं, एसिड लूं बीकर में कॉन्सेंट्रेटेड और उसमें झपाक से पानी डाल दूं, वहीं के वहीं बीकर टूट जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा और एक्सीडेंट. यस, तो ये केयर हमें लेनी है. वी विल ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, दैट टू ड्रॉप वाइज, स्लोली, एकदम से नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, सो दैट वाटर आल्सो गेट्स टाइम टू absorb the heat which is produced when your acid is reacting with water. Clear? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं. विल बी फिनिश विद दिस चैप्टर आल्सो. नेक्स्ट इज द pH ऑफ अ माउथ गेट्स लोअर देन 5.5. Why? तो हमारे माउथ का भी एक सर्टेन pH है. अगर उस pH से कम हो जाता है तो क्या होगा वो समझेंगे, और वो pH कम हुआ क्यों ये भी समझना जरूरी है. पहले तो pH कम क्यों हो सकता है, कम होना मतलब एसिड की तरफ जाना, तो वो हमने कुछ ना कुछ एसिडिक चीजें कुछ ना कुछ ली होंगी तभी हुआ होगा. या एक और रीजन होता है, जैसे आप खाना खाते हैं, सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स गेट स्टक इन अवर माउथ, टीथ में कहीं ना कहीं फंस गए. जो हमारे माउथ का बैक्टीरिया है उसको क्या करना है, उसको डिग्रेड करना है, उसको खत्म करना है. उसको खत्म करने के लिए वो एसिड प्रोड्यूस करता है. अब अगर ज्यादा खाना फंसा रह गया, उसको ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ा, तो माउथ का पीएच तो कम हो गया. यस, यस, और उस वजह से टूथ डिके भी होता है. यस, तो एक सर्टेन पीएच ही रहना चाहिए माउथ का फॉर द वेलबींग ऑफ योर टीथ ऑल्सो, राइट. यस, तो ये हमने समझ लिया क्यों हुआ, और हो गया तो उससे क्या प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज अ बेसिक सॉल्ट X is obtained by heating baking soda followed by crystallization. कोई बेसिक सॉल्ट है X जो हमारा प्रोड्यूस हुआ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3. यहीं पे याद हो जाएंगे आपको, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है आपका बार बार, है ना. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है. इसको हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया. जैसे ही हम इसको हमने हीट किया, हमें एक बेसिक सॉल्ट मिला X. तो इसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 एंड वाटर, ठीक है.
सोडियम कार्बोनेट मिल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसको हमने उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन भी करा दिया। तो Na2CO3 का अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन कराऊंगी, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लेती हूँ, क्या बनेगा, सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यस दैट इज वॉशिंग सोडा। हो गया, एक्स पता चल गया कौन है जो ऑब्टेन हुआ, ये था वॉशिंग सोडा। ये दो यूजेस, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, यस इस तरीके से हम लिख देंगे यूजेस। C part is why do copper sulfate crystals turn white on heating? ये भी हम कई बार देख लिया। कॉपर सल्फेट 5H2O के साथ जब होगा तभी आपका ब्लू कलर का होगा। हाँ जी, तभी होगा ब्लू कलर का जब वो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ अटैच्ड होगा। जैसे ही मैंने हीट किया, वाटर उड़ गया, कॉपर सल्फेट रह गया विच इज व्हाइट इन कलर। रिएक्शन लिख देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। 1 मार्कर है, इतना में ही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 gram of solid sodium chloride was taken in a clean and dry test tube. Concentrated sulfuric acid was added to it. ठीक है, क्या है पहले तो देखिए। 1 ग्राम हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, क्या लिया है हमने, NaCl, टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हमने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ। देखी देखी सी रिएक्शन लग रही है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी में थी है ना, एक्टिविटी के नीचे है ना, थोड़ा सा कई बार हम भूल जाते हैं, इसको भी याद करना है। HCl की प्रिपरेशन की रिएक्शन है ये, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ना। क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस HCl गैस। तो इससे हमें पता चल गया जो HCl है वो जब प्रिपेयर होता है वो गैसियस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, वाटर में डिसॉल्व करके उसको हम एक्वस बनाते हैं, फिर हम अपने बीकर्स या लेबोरेटरीज में बीकर्स में उस तरीके से उसे स्टोर किया जाता है, राइट। ओरिजिनली वो फॉर्म होता है गैस में यहाँ पे, ठीक है। ये एक मेथड है प्रिपरेशन का, और भी मेथड्स हैं HCl के प्रिपरेशन के, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, राइट। तो यही पूछ रहे थे वो हमसे, नेम द गैस इवॉल्व्ड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आल्सो यू कुड से, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। What will be observed when this gas is tested with dry and wet blue litmus paper? तो ड्राई के केस में there is no change क्योंकि HCl will dissociate into ions in the presence of water, ठीक है। जब वो aqueous form में होगा तभी वो dissociate होगा, ड्राई गैस dissociate नहीं होती। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में there will be no change, वेट में होगा क्योंकि क्या होगा, HCl गैस जैसे ही वेट वाले लिटमस पेपर के पास जाएगी वैसे ही वो डिसोसिएट वाटर के साथ कंबाइन करके डिसोसिएट करने लगेगी, राइट, एंड इट विल फॉर्म H प्लस आयंस, जिसकी वजह से ब्लू विल चेंज टू रेड, ठीक है। वेट के केस में रेड होगा, ड्राई के केस में नो चेंज, यू विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है, इस तरीके से। Write your conclusion about the nature of this gas. The nature would be acidic, ठीक है ना, acidic when it is dissolved in water. अदरवाइज ड्राई गैस में तो हम कुछ भी उसका नेचर नहीं बता सकते ना, तो वो हम नेचर मतलब आप कह भी दें वो एसिडिक है, लेकिन वो अपना नेचर तो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करेगा। जब वो ड्राई है ना, तब वो अपना नेचर नहीं शो कर पा रहा, वो नहीं बता पा रहा कि आई एम एसिड, राइट। चलिए नेक्स्ट इसका और पार्ट, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो मेटल और एसिड की रिएक्शन ही है, तो एक पार्ट है हमारा, तो कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिया हमने, HCl के साथ रिएक्ट किया, व्हाट विल गेट, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सॉल्ट मिल गया NaCl और हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल दे देंगे, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें पता है बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पूरा केमिकल सेटअप लगा के हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब दिखाएंगे, उसमें HCl जाएगी, गैस लिबरेट हो रही है, उसको साथ में सोप सोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर दो, वहां पे बबल्स हो रही है, ठीक है, उस बबल के पास बर्निंग कैंडल लेके आएंगे,
Candle will burn with a pop sound that indicates that the evolved gas is a hydrogen gas. Clear? चले next question. Okay. Next question में है ferrous sulfate. A few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. Tiny water droplets were observed in the tube after some time. क्यों आए होंगे? क्योंकि फेरस सल्फेट का जो होता है फॉर्मूला PSO4, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखे हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं. जब आपने हीट किया तो वाटर ऑफ क्रिस्टल जो थे क्रिस्टलाइजेशन थे, वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो थे इवेपोरेट हुए, देन दे विल कंडेंस इट अराउंड द बॉइलिंग ट्यूब. तो वही हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखे. ठीक है. फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर? दे अपीयर फ्रॉम द वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. वहां से आए. ठीक है. व्हाट कलर चेंज विल यू ऑब्जर्व? तो जब पहले तो ये था ग्रीन कलर का, मैंने जब इसको हीट किया तो मुझे मिला FeSO4 प्लस 7H2O. तो ये ग्रीन से बेटा थोड़ा ब्राउन हो जाता है. ठीक है. तो green to brown will be the color change. Then how many molecules were attached to it? There were 7 molecules of water were attached to FeSO4 crystal. Fine. कॉपर सल्फेट में पूछ रहा है 5, सोडियम कार्बोनेट में 10, वॉशिंग सोडा. ठीक है. हाउ वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस? मैं नहीं करूंगी इस क्वेश्चन को, मैंने बहुत बार समझा दिया. नेक्स्ट, an acid X present in tamarind. tamarind इमली. कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड. ठीक है. उसको हमने Y के साथ मिक्स किया तो Z मिला. Z क्या है? Z को हमने जब डो में ऑन एडिशन टू अ डो व्हेन हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. Y is prepared from common salt and helps in faster cooking. ठीक है. X जो है वो टार्टरिक एसिड है. Y कौन है? बेकिंग सोडा है ना. बेकिंग सोडा को आप कॉमन सॉल्ट से प्रिपेयर कर सकते हो. राइट. रिएक्शन लिख लेंगे उसके भी हम. और Z जो आपको मिला एक मिक्सचर Z, वो क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड एंड CO2 गैस एंड वाटर. ठीक है. उसी की वजह से आपका जो डो है ब्रेड का या केक का वो स्पॉन्जी हो गया है. ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में. कॉमन नेम्स हम बता देंगे. टार्टरिक, Y आपका हो गया बेकिंग सोडा एंड Z इज योर बेकिंग पाउडर. राइट. जो पूरा मिक्सचर है हम उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं. कॉमन नेम. केमिकल फॉर्मूला ऑफ Y भी हम लिख देंगे, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा. हाउ इज Y प्रिपेयर्ड? Y कैसे प्रिपेयर हुआ होगा एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? Illustrate the reaction with suitable chemical equation. तो पहले Y की प्रिपरेशन लिख देंगे, फिर उस Y को कंबाइन कर देंगे टार्टरिक एसिड के साथ, जो सोडियम Na प्लस और CO2 एंड वाटर मिलेगा, उसकी वजह से ही आपका केक स्पॉन्जी हुआ. ठीक है. तो दोनों रिएक्शन लिख देंगे. पहले Y की प्रिपरेशन लिख लेते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा की. बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है? वी हैव बेकिंग सोडा आपका प्रिपेयर होगा सोडियम क्लोराइड से. देखो दे ही रखा है मैंने, कॉमन सॉल्ट. कितना अच्छा है. देखो CBSE वाले हिंट ही दे देते हैं एग्जाम में कि आप एकदम से याद कर लो कि कहां से आपका इक्वेशन आएगा ये. तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर प्लस अमोनिया प्लस CO2. ये सब हो गए इसके रिएक्टेंट्स. विल गेट NaHCO3, साइड प्रोडक्ट है NH4Cl. दिस इज योर बेकिंग सोडा. दिस इज योर Y. दिस इज हाउ Y इज प्रिपेयर्ड. और फिर इसकी रिएक्शन हमने अभी पहले भी लिखी थी कि H प्लस टार्टरिक एसिड को H प्लस ले लेते हैं. पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. We get a sodium salt Na plus CO2 and water. क्लियर? फिर इक्वेशन से हो जाएगा. नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी माइल्ड बेस अदर देन Y. See, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन एंटासिड. ठीक है. एसिडिटी के लिए भी यूज किया जाता है. तो इसी तरीके से हमें एक और एग्जाम्पल देना है विच कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एंटासिड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. उसका केमिकल नेम हो गया और कॉमन नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. ये भी एक केस स्टडी ही है. होमवर्कर इज योर केस स्टडी क्वेश्चन. राइट. सेक्शन D.
सेक्शन ई लास्ट सेक्शन प्लांट्स सॉल्ट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओके ठीक है सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा अब हमें क्या बताना है इसमें आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म सोडियम क्लोराइड आपका न्यूट्रल है किससे फॉर्म होता है NaOH एंड HCl से आइडेंटिफाई हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया फाइंड द केटाइन एनाइन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4 केटाइन हो गया Ca2 प्लस एनाइन हो गया SO4 हो गया इजी sodium chloride and washing soda both belong to the same family of salts justify the statement ओके अब ये क्या बोल रहे हैं ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आपका है NaCl तो मतलब इसका बेस कॉमन है ओरिजिन और वॉशिंग सोडा आपका Na2CO3 तो इसका भी बेस इज कॉमन ओरिजिन NaOH तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दे बिलोंग टू द सेम फैमिली और एक और रीजन का बड़ा अच्छा है वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में NaCl एंड वाटर यूज होता है ना तो ये जितने भी हैं हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा इन सब की प्रिपरेशन में हमारा NaCl यूज होता है दैट मीन्स ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम फैमिली तो जस्टिफाई करने के लिए यू कैन राइट डाउन देयर केमिकल इक्वेशंस ठीक है सबकी इक्वेशन लिख देंगे सोडियम क्लोराइड की तो हमारे पास है ही अब वॉशिंग सोडा कैसे NaCl से प्रिपेयर होता है वो लिख देंगे सो वी कैन से दैट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स फाइन नेक्स्ट इज define the term pH scale अच्छा pH scale क्या होता है pH scale is a scale which ranges from 0 to 14 and it tells us about the acidic and basic character of the solution ठीक है ये हो गई डिफाइन कर देंगे फिर being the salt obtained by potassium hydroxide and sulfuric acid फिर एक salt बताना है क्या फॉर्म होगा potassium hydroxide is KOH sulfuric acid is H2SO4 and this will give me K2SO4 this is the salt and water salt would be neutral because your base is also strong and acid is also strong so we'll get a neutral salt here so the pH value of this salt would be 7 clear हाँ जी आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे okay this is also your 4 marker है ना section case study The teacher, while conducting practicals in the laboratory, divided the students into 3 groups and gave them various solutions to find out their pH and classify them into acidic, basic and neutral solutions. So these are the 3 groups. अब देखते हैं ग्रुप ए में कौन क्या क्या है लेमन जूस विनेगर कलरलेस एरेटेड ड्रिंक तीनों एसिड वाली चीजें ही है ना ग्रुप बी टोमेटो जूस कॉफी जिंजर जूस कॉफी इज बेसिक ठीक है हम उसको नहीं लेंगे Group C is sodium hydroxide, sodium chloride and lime water. NaCl and COH2. Okay. अब ये बोल रहा है कौन से सोल्यूशन का pH लेस देन 7 होगा ये सारे एसिड है ना इसका pH लेस देन 7 होगा है ना कलरलेस एरेटेड ड्रिंक सो A हो गया एंड ग्रेटर देन 7 हमारा यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर ये भी बेस है तो ये हो जाएगा C नेक्स्ट इज लिस्ट 2 ways of determining pH of the solution pH हम solution का कैसे निकाल सकते हैं pH स्केल ले लेते हैं लिटमस ले लेते हैं या एक बड़ा ही एक्यूरेट ये होता है pH मीटर उसके हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं Next is explain why the sour substances such as lemon juice are effective in cleaning the tarnished copper vessels. अब क्या होता है जो कॉपर होता है उसका स्लोली ऑक्सीडेशन होता रहता है ठीक है इसकी वजह से उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग ऐसे लेयर बन जाती है वो कॉपर कार्बोनेट की हम कहते हैं ठीक है वो लेयर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से वो ग्रीन भी कलर का दिखने लग जाएगा एंड इट वोंट बी द सेम थिंग राइट अब सॉर सब्सटेंसेस वहां पे क्या काम करते हैं अगर आप उसे लेमन जूस से घिसोगे तो धीरे धीरे वो ग्रीन कोटिंग हट जाएगी इसका मतलब जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर दैट इज सोल्यूबल इन एन एसिड
वो कंपाउंड धीरे धीरे एसिड में डिसॉल्व होता जाएगा और कॉपर वेसल से निकलता जाएगा. यस, so that is why these substances are effective in cleaning the tarnished copper vessels. So they'll help in removing the tarnish of the copper container. ठीक है. Next is इसका और है pH has great importance in our daily life. Justify the statement by giving two examples. तो यहाँ पे हम वो टूथ डिके वाला वो भी दे सकते हैं कि pH हमारे माउथ का 5.5 से कम रहना चाहिए. एंड ऑल्सो जैसे इंसेक्ट्स जैसे एंट है, नेटल लीव्स, इनका एक सेल्फ डिफेंस का मेथड है ना. ये फटाफट जैसे क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं एसिड दूसरे के अंदर, तो वहां पे उनका पीएच इंपॉर्टेंट है. एक्वेटिक लाइफ के लिए पीएच इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना. सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज नियर टू 7, है ना. ऊपर और नीचे ज्यादा अबव हो जाएगा या ज्यादा बिलो जाएगा 7, so that is not good for the plants. फाइन. ऑल्सो हमारे डाइजेशन में, स्टमक में भी एक पीएच मेंटेन करना जरूरी है. अगर पीएच ज्यादा कम हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाती है, राइट. So pH is very important in our daily life. So you can just give any two examples to justify the statement. Fine. तो इसके साथ हमारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के भी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए खत्म. अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. मैं उस चीज के लिए आपके लिए न्यू वीडियो भी लेकर आऊंगी. और भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.